हेलो फ्रेंड, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं कि एक क्लास 9 का सिलेबस है और फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। हाल फिलहाल में ही फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था और सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो सेकेंड टर्म का शुरू होने वाला है, तो सेकेंड टर्म का सिलेबस क्या है, हिंदी का सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस बार किस तरह का सवाल आएगा, सिलेबस से कौन कौन चैप्टर से आएगा। तो ये सब आप देख सकते हैं कि जितने भी चैप्टर आपको दिखाई दे रही होगी ये सब सेकेंड टर्म का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में क्या क्या है आप देख सकते हैं, क्या क्या इसे पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से है चैप्टर, यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट में है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसका लेखक है चपला देवी। तो ये एग्ज़ाम में आपका ज़रूर आने वाला है इसे प्रश्न। नेक्स्ट है देख सकते हैं आप मेरे बचपन के दिन, जिसका लेखक है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया मेरे बचपन के दिन ये है। फिर नेक्स्ट है सोए जिसका लेखक है रस खान के द्वारा लिखा गया सोए। ये भी चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगला है कैदी और कोकिला, जिसका लेखक है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया चैप्टर कैदी और कोकिला, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मेघ है जिसका लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया यह चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है। तो अगला है आप देख सकते हैं, अगला है बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसका लेखक है राजेश जोशी के द्वारा लिखा गया लेखक बच्चे काम पर जा रहे हैं। अगला है रीढ़ की हड्डी के बारे में आप लोग सभी को प्रचलित होंगे कि रीढ़ की हड्डी कितना मज़ेदार था, कितना अच्छी तरह से लग रहा था। तो अगला चैप्टर है देख सकते हैं माटी वाली जिसका लेखक है विद्यासागर नौटिल्या के द्वारा लिखी गई माटी वाली, जो एक बूढ़ी महिला के बारे में बताई गई थी। अगला लेखक है ग्रामर चैप्टर से है पत्र लेखन आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि पत्र लेखन हमेशा आपको ज़िंदगी भर काम देने वाला है। शुरू से अंत तक आप पढ़ाई कीजिएगा तो पत्र लेखन ज़रूरी है। अगला है निबंध ये सब को अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि निबंध मार्क्स लाने का सबसे अच्छा तरीका रहता है। निबंध, पत्र लेखन इस सब को ही तैयारी अच्छी तरह से करना। फिर अगला है लेखक संवाद आप देख सकते हैं, एक दूसरे से बात करने का रहता है। आप एक दूसरे से किस तरह से बात करते हैं उसके बारे में है लेखक संवाद। और अगला क्वेश्चन है पठित गद्यांश एवं पद्यांश है, जिसे आपको इसमें पढ़ना पड़ता है और पढ़ के उसका आंसर लिखना होता है। तो ये सब तो सकते हैं इंग्लिश में क्या क्या है। तो इंग्लिश में सेकेंड टर्मिनल के लिए है, सेकेंड टर्म के लिए आप देख सकते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में फर्स्ट में है, आप देख सकते हैं फर्स्ट में है द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड है। सेकेंड में है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसका फॉइव कैरी के द्वारा लिखा गया ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड है। तो ये चैप्टर को अच्छी तरह से याद कीजिएगा और इसके साथ में पोएट को भी याद कीजिएगा। पोएट जिसका है ऑथर है, पोएट है, इस सब को भी याद करके जाइएगा, ताकि अच्छी तरह से आपका तैयारी रहेगा तो एग्ज़ाम लिखने में भी मज़ा लगेगा। तो अगला क्वेश्चन है माई चाइल्डहुड। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे हम लोग को बहुत चीज़ का सीख मिलती है। हमारे बचपन के बारे में, किस तरह का बचपन था उसके बारे में मिलती है माई चाइल्डहुड के द्वारा। नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ नो मैन आर फॉर जिसका लेखक है इसमें है जेम्स किरकफ की इसका ऑथर है। जेम्स किरकफ के द्वारा लिखी गई ये चैप्टर है। तो आप देख सकते हैं। अगला है नेक्स्ट में है रिच फॉर द टॉप, संतोष यादव के द्वारा लिखी गई ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है। रिच फॉर द टॉप, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ कर जाइएगा। नेक्स्ट है ऑन किलिंग ए ट्री, पेड़ को किस तरह से काटा जाता है, लोग किस तरह से काटते हैं। ऑन किलिंग ए ट्री, जो गिव पेटल ने कितनी सोच समझ कर अपनी समझदारी से इस चैप्टर को लिखे थे। तो हम लोग को भी इसी तरह करना चाहिए, हम लोग को भी पेड़ सब नहीं काटना चाहिए। इससे हम लोग को, क्योंकि लेखक के द्वारा हम लोग पढ़ने वाला इंसान है, इस सब से हम लोग को एक दूसरे से बहुत चीज़ें का सीख मिलती है। तो ए किलिंग ए ट्री पेड़ हम लोग को नहीं काटना चाहिए, जिसके बारे में गिव पेटल ने बताए थे। तो नेक्स्ट है द बॉन्ड ऑफ लव केनेथ
एंडरसन के द्वारा लिखी गई। केनेथ एंडरसन के द्वारा लिखी गई ये चैप्टर है द वॉन्ट ऑफ लव। एंड नेक्स्ट है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, A.K. रामानुजन के द्वारा लिखी गई ये चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्ट है, ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये चैप्टर को आप अच्छी तरह से याद करें। और कृपया मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि इसका लेखक को भूल कर नहीं जाइएगा, क्योंकि इसे कहाँ से सवाल पूछ देगा बोलना मुश्किल रहता है। क्योंकि ये चार यही तो 7-8 है, इसमें इसको याद करना ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है, तो इसको आप याद करके जाइएगा। एंड नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है वेदरिंग द स्टोर इन इरसाना। वेदरिंग द स्टोर इन इंसाना हर्ष मंडल के द्वारा है। वेदरिंग इरोजन आप पढ़े होंगे। वेदरिंग मतलब किस चीज़ खुदाई करते हैं, इसके बारे में बताया जाता है इसमें। तो वेदरिंग के बारे में आपको नेक्स्ट में बताया गया है, तो इस सबको अच्छी तरह से पढ़िएगा। और नेक्स्ट में है द लास्ट लीफ ओ हेनरी के द्वारा ये लिखी गई है, जिसका ऑथर है ओ हेनरी। द लास्ट लीफ। एंड नेक्स्ट है फॉर्मल अब ग्रामर चैप्टर में आते हैं। तो ग्रामर चैप्टर में है, यहाँ देख सकते हैं 11 नंबर में 11 से शुरू है ग्रामर चैप्टर। तो 11 से शुरू है ग्रामर चैप्टर में। फर्स्ट में है फॉर्मल लेटर से यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो होता है जो हम लोग को स्कूल कॉलेज ये सब के बारे में बताई जाती है। जैसे कि आपको बताया गया प्रिंसिपल के बारे लिखने, या कहीं भी इधर उधर प्रिंसिपल या कोई जैसे ब्लॉक में लिखने के लिए बताया जाता है, उसको फॉर्मल लेटर। एंड इनफॉर्मल लेटर जैसे आप चाचा का शादी में जा रहे हैं, दोस्त का शादी में, ये सब के बारे जाते हैं तो इनफॉर्मल लेटर लिखा रहता है। तो इसे अच्छी तरह से तैयारी कर ले। अब पैराग्राफ नेक्स्ट है पैराग्राफ राइटिंग को ये सबसे अच्छी तरह से तैयारी कर ले। एंड द फैक्चुअल एंड द डिस्कर्सिव पैसेज आपको पूछा जाता है। पैसेज शुरू से लास्ट तक आपको पूछा जाएगा। ये ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन से हर बार आप जिंदगी भर जितने दिन रहिएगा जिंदगी भर आपको ये काम देते रहेगा, तो इसे अच्छी तरह से करते रहें। और मैथ इन हिंदी में गणित कहा जाता है। देखिए गणित में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। देखिए चतुर्भुज चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आपको समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आपका वृत्त चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद रचनाएं चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है हीरोन का सूत्र चैप्टर। उसके बाद सांख्यिकी चैप्टर। उसके बाद प्रायिकता चैप्टर। मैथ में आप लोगों को इतना चैप्टर जरूर पढ़ना है। आप देखिए विज्ञान जिसे इंग्लिश में साइंस बोला जाता है। देखिए भौतिकी में फिजिक्स होता है। तो देखिए कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर पढ़ना है और ध्वनि चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद देखिए रसायन यानी केमिस्ट्री जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो केमिस्ट्री में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। परमाणु अणु जो कि आधा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद परमाणु की संरचना चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री में। उसके बाद जीव विज्ञान जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है। तो बायोलॉजी में भी आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। हम बीमार क्यों होते हैं चैप्टर और प्राकृतिक संपदा आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। अब देखिए सामाजिक विज्ञान जिसे इंग्लिश में सोशल साइंस कहा जाता है, जिसे SST भी बोला जाता है। तब देखिए इतिहास जिसे हिस्ट्री बोला जाता है। तो हिस्ट्री में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन चैप्टर? नाथसीवाद और हिटलर। उसके बाद वन्य समाज और उपनिवेशवाद आपका हिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद भूगोल जिसे इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा जाता है। तो ज्योग्राफी में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, जलवायु। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। उसके बाद आपको भूगोल से इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा जाता है। तो ज्योग्राफी में आप लोग को 2 चैप्टर पढ़ना है, जलवायु और उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी चैप्टर। उसके बाद नागरिक शास्त्र यानी इंग्लिश में सिविक्स कहा जाता है। सिविक्स तो सिविक्स में आप लोगों को पढ़ना है 2 चैप्टर, चुनावी राजनीति। उसके बाद लोकतांत्रिक अधिकार चैप्टर। उसके बाद अर्थशास्त्र जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो इकोनॉमिक्स में आपका 2 चैप्टर पढ़ना है,
निर्धनता एक चुनौती। उसके बाद भारत में खाद्य सुरक्षा। क्या है संस्कृत का द्वितीय परीक्षा में किस तरह का चैप्टर आएगा, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट में देख सकते हैं, फर्स्ट में है कल्पतरु। कल्पतरु से आपका सिलेबस से कल्पतरु को आएगा। सेकेंड में है सूक्ति मौक्तिकम। ये बहुत ही इंटरेस्ट कविता है। सूक्ति मौक्तिकम बहुत ही इंटरेस्ट है ये सब का, आप अच्छी तरह से। और अगला है भ्रांतो वाला। इससे बहुत सवाल पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, यही साल नहीं हर साल इससे पूछा जाता है। इससे अधिकतर पूछा जाने वाला सबसे प्रश्न है भ्रांतो बाल। अगला है सीकता सेतु जो सेतु के बारे में बताया गया है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। और अगला चैप्टर है, आप देख सकते हैं अगला में पर्यावरण। तो पर्यावरण से आप लोग सभी कोई पर्यावरण को जानते होंगे कि पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास का वातावरण, इसी को पर्यावरण बोलते हैं। तो इसको तो अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। और अगला में है ग्रामर चैप्टर से है। ये सब ग्रामर आप लोग जानते ही होंगे, जिसको व्याकरण बोलते हैं। तो व्याकरण से है अपठित गद्यांश धारित प्रश्न। अपठित गद्यांश है जिसमें आपको उसमें पढ़ना होगा और पढ़ के आंसर देना होगा। तो उसके बाद है पत्र लेखन, क्योंकि ये सब नंबर उठाने के लिए रहते हैं।